नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का बाद में हम बात करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है वो पढ़ेंगे और जो स्नेल का नियम है वह पढ़ेंगे। उसके बाद में जो अपवर्तन है उसकी घटनाओं पे आधारित जो प्रभाव है, इफेक्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये जान लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो सिंपल सी घटना है। यदि आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये जो आज का वीडियो है बहुत ही प्रॉफिट होगा आपको। जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं अपवर्तन से, परावर्तन से, विवर्तन से, जो पूर्णांतरिक परावर्तन, ऐसे रिलेटिव प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। तो ध्यान से देखेंगे। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ये माध्यम एक है और ये माध्यम दो है। एक माध्यम है वायु और दूसरा है जल। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। और अपने पथ से विचलित होने की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। वेरी सिंपल है कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर या प्रवेश करने से उसके पथ में जो विचलित हो, अपने पथ से जो विचलित होते हैं, प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश की अपवर्तन की घटना है वो समझ लेते हैं एक डायग्राम के द्वारा। यह है प्रकाश की आपतित किरणें। जो आपतित किरण है ये वायु माध्यम है। इस माध्यम से देखो इसकी जो पथ है ये इस टाइप का है, इस दिशा में गुजर जा रहा है। ये प्रकाश की किरण इस दिशा में जा रही है, लेकिन यहाँ तक तो माध्यम क्या वायु है और यहाँ पे क्या हो गया, माध्यम चेंज हो गया। तो यहाँ पे जल माध्यम आ गया। तो इसमें ये प्रवेश करेगी तो जाना तो इस साइड में चाहिए, इसको सीधा जाना चाहिए। यदि ये विचलन पथ चेंज नहीं होता, ये इस माध्यम चेंज नहीं होता तो ये इस साइड में जाती। लेकिन ये जो माध्यम है चेंज हो गया, ये वायु माध्यम और ये जल माध्यम में जो ही माध्यम चेंज हुआ तो इसका वेग है वो कम हो गया, जिसके कारण ये सीधे न जाकर के ये अपने पथ से मुड़ गई, इस दिशा में मुड़ गई। और इस घटना को ही बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और ये देखो यहाँ से यहाँ तक मुड़ी, तो यहाँ देखो इस माध्यम, ये जल माध्यम है, इस माध्यम में प्रकाश का वेग नियत रहेगा। देखो इस यहाँ पे यहाँ से तक नियत है। और यहाँ देखो जो ही माध्यम जल से वापस तुरंत माध्यम ये वायु आ जाता है तो अपने पथ से देखो वापस मुड़ती है, क्योंकि ये माध्यम जल है, ये वायु है। तो इससे हमें एक बात जो हमें समझ में आई ये है कि जो प्रकाश की किरणें हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। और इस विचलन की इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। और इससे दो बातें हमें समझ में आई है, वो आपको मैं बताता हूँ। कि एक बात तो इससे ये समझ में आई है कि जब ये वायु है, क्या है, विरल माध्यम है। क्या है, विरल माध्यम है। विरल माध्यम, वायु विरल माध्यम है। इससे जल है जो सघन माध्यम है। जल क्या है, सघन माध्यम है। इसमें प्रवेश करती, जब प्रकाश किरणें प्रवेश करती है तो क्या है,
अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए ये जो प्रकाश किरण है ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जो ही प्रवेश करी तो ये अपने पथ जो अभिलंब है इस अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो एक बात आप याद रखेंगे, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है। एक दूसरी बात इससे ये पता चली कि जब यहाँ से देखो विरल सघन माध्यम है, सघन माध्यम से तुरंत वापस ये विरल माध्यम में प्रवेश की तो ये अपने जो अभिलंब है ये जो अभिलंब है इससे दूर हटी है। तो इससे दूसरी बात हमें समझ में आई कि जब माध्यम प्रकाशीय किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो दो बातें खास आपके समझ में आ गई होगी कि जब अपवर्तन की घटना है ये समझ में आने के बाद में इसमें एक दो बातें आपने नोट की होगी। जब एक विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो जो अभिलंब है उस ओर झुक जाती है, प्रकाश की अभिलंब की ओर झुक जाएगा और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर हटता है। तो ये घटना आपको दोनों याद रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं अपवर्तन के जो नियम है वो। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन का जो नियम है, पहला नियम क्या है, जो अपवर्तित किरण आपतित किरण व अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है। तो ये है अपवर्तन का पहला नियम। ठीक। अपवर्तन का प्रथम नियम है, जब ये आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये एक ही तल में स्थित होते हैं, इस कारण इसको बोलते हैं अपवर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम यह है, दूसरा नियम क्या है, जो आपतन कोण आई और अपवर्तित किरण ये आर, ये दोनों कोण क्या होते हैं, इसका जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है।
तो अब स्नेल के नियम की बात करते हैं। स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहलाता है? आपतन कोण आई, आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक अचर होता है, या जिसको बोल सकते हैं स्थिरांक होगा या नियतांक। कैसे होगा? जो आपतन कोण आई है इसकी ज्या यानी साइन और पर अपवर्तन कोण आर है इसकी ज्या यानी कोस आर, को साइन आई पॉन कोस आर की वैल्यू है वो एक नियतांक होती है। यह है स्नेल का नियम। इसको म्यू द्वारा दर्शाते हैं। ये क्या है? अपवर्तनांक। इसे अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। और वह अपवर्तन का दूसरा नियम तो स्नेल का नियम समझ में आएगा। साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू एक नियत अचर होती है। इसे नियतांक कहते हैं। इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। इस अनुपात का मान है वो अचर मान होगा, उसको बोलते हैं स्नेल का नियम। अब बात करते हैं इसके प्रभाव। अपवर्तन के प्रभाव क्या होते हैं? बहुत सारे इफ़ेक्ट आपने देखे होंगे कि जो पानी का जो गिलास है, पानी के जो पेंदे होते हैं पर रखी वस्तु या सिक्का का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। अपवर्तन के इफेक्ट क्या क्या है? एक तो जो पानी के पेंदे पर कोई सिक्का रखा होता है वह ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। दूसरा, जो पानी में रखी पेंसिल है या छड़ बोल सकते हो, कोई पेंसिल या छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं
रात्रि में जो तारे हैं का टिमटिमाना, जो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ऐसा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो ये तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जो तारों है उसका जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचता है तो कई वायु गैसों की जो परतें हैं उनसे होता हुआ गुजरता हुआ आता है पृथ्वी तक। तो उसका क्या है, बार बार विचलन होता है प्रकाश की, जो तारों का जो प्रकाश है, किरण, प्रकाश की किरण है, उसका बार बार क्या होता है, अपवर्तन होता है, बार बार अपने पथ से विचलन होता है। इस घटना के कारण जो तारे हैं वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और जो एक और घटना सूर्य है, उदय से पहले, थोड़ा पहले, सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देना। यानी सूर्य उदय से पहले 2 मिनट या 4 मिनट पहले दिखाई देना, और सूर्य अस्त के बाद में भी 2 मिनट तक दिखाई देने की जो घटना होती है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है। और रेगिस्तान में जो मरीचिका होती है, ये इसी की घटना है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हम देखते हैं अब दैनिक जीवन में जो अपवर्तन के कारण होते हैं। तो अपवर्तन के जो इफ़ेक्ट हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में बात करते हैं जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, उसकी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? तो हमने एक अभी पढ़ा अपवर्तन। तो अपवर्तन पढ़ने के बाद में हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि जैसे ये माध्यम है वायु और ये माध्यम है जल। अब इससे कोई प्रकाश किरण है वो गुजारेंगे, इस प्रकार कोई प्रकाश किरण इसके अंदर से कोई प्रकाश किरण है वो यहाँ तक आती है, और इसके बाद में इसका क्या होता है, अपवर्तन होगा। ठीक है। तो ये देखो यहाँ से सघन माध्यम है ये, और ये है विरल माध्यम। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में कोई प्रकाश जाता है या गति करता है, गुजरता है, तो अब वह अभिलंब से क्या होता है, दूर हटता है। तो ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब से दूर हटेगा। तो ये जाना तो इस साइड में सीधा चाहिए, लेकिन इस दिशा में नहीं जा कर के ये अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इस प्रकार इधर जाएगा। ठीक है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है, ये प्रकाश यदि इसको हम बढ़ाते जाएंगे, इसको इधर बढ़ाते जाएंगे इस प्रकाश को, तो ये क्या है, यहाँ इसका विचलन ज़्यादा होगा। यहाँ से गुजारेंगे तो ये और ज़्यादा होगा। इस प्रकार एक इस सिचुएशन ऐसी आती है कि जो प्रकाश की किरण है ये जो इसके समांतर हो जाती है। ये प्रकाश की किरण है, ये इस तल के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। अब इसका विचलन है वो क्रांतिक कोण तक हुआ है। ठीक है। यानी जो कोई प्रकाश है अभिलंब से 90 डिग्री के कोण पर झुक जाता है,
तो उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। ये बात आपने सुनी होगी कभी कि क्रांतिक कोण क्या होता है। तो क्रांतिक कोण यही होता है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश से गुजरता है तो अपने पथ से विचलित होता है, और विचलित होता हुआ वह अभिलंब से यदि 90 डिग्री का कोण बना लेता है, 90 डिग्री का जब कोण बना लेता है तो उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण बनाने के बाद जब ऐसी सिचुएशन आती है कि ये क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा का कोण बना ले, यानी क्रांतिक कोण बनाएगा तो ये समतल हो के समांतर होगा, तल के समांतर होगी प्रकाश किरण। और यदि क्रांतिक कोण से अधिक, जैसे इधर कोण बना लेता है इस प्रकार, तो ये देखिए, अब देखो इसमें अपवर्तन नहीं होके क्या हो गया, यह परावर्तन हो गया। यानी इस सघन माध्यम से प्रकाश टकरा के पुनः इस तल से टकरा के पुनः इसी माध्यम में आ गई। तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंतरिक परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ये सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जब प्रकाश किरण है वह क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर क्या करती है? क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो जाती है। तो इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी जो ये सघन माध्यम है, इस माध्यम के अंदर ही क्या है, प्रकाश का क्या हुआ? परावर्तन हो गया। इस कारण इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इसके प्रभाव क्या क्या है यह आपको समझ लेना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल्स क्या क्या है? एक तो जल में रखी हुई परख नली का चमकना। जल में रखी परख नली का चमकना, ठीक है। एक होती है जो प्रिज्म होता है वह पूर्ण परावर्तन। जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म में क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यानी प्रिज्म के अंदर जो प्रकाश किरण है वो अंदर बार बार क्या होता है, उसका सतह से टकरा कर क्या होता है, उसके अंदर ही क्या हो जाता है, परावर्तन होता रहता है। इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऐसी घटना होती है प्रकाश तंतु। प्रकाश तंतु नाम सुना होगा आपने। प्रकाश तंतु ऑप्टिक फाइबर जिसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, जो ये कांच, प्रकाश तंतु होता है कांच का या प्लास्टिक के अंदर की जो अंदर है उसी के अंदर बारीक रेशे बनाए जाते हैं। इस प्रकाश से इसके तंतु है वो क्या होते हैं, कांच के बारीक रेशे बनाए जाते हैं और उस रेशे के अंदर क्या है, प्रकाश को गुजारा जाता है। जिससे क्या होता है, इस प्रकाश का क्या बार बार क्या होता है, परावर्तन होता रहता है, पूर्ण परावर्तन, जिसके कारण प्रकाश किरण है कोई भी वो आगे गुजरती रहती है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश जो जिसको कांच के रेशे बोल सकते हो, कांच के रेशे होते हैं, उसके ऊपर लेप कर देंगे तो उसके द्वारा उसके अंदर से जो भी प्रकाश गुजारा जाएगा उसका बार बार पूर्ण परावर्तन होता रहेगा और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका संचरण होता रहता है, प्रकाश का संचरण होता है। इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक प्रकाश है एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। जैसे इसमें सूचना प्रौद्योगिकी में होता है इसका उपयोग, सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी जो संचार या टेलीफोन जिसको बोलते हैं, टेलीफोन में इसी का प्रकाश तंतु का उपयोग किया जाता है।
तो इस प्रकार ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे नए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कर ले, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन है अपने मोबाइल पर तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।